हाय गाइस, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कल का बात अधूरा रह गया था कि जब हम ब्लाउज सिलते हैं, ये लोग लेके आते हैं कॉलोनी वाले समय, तो कुछ लेके आते हैं ब्लाउज, जैसे एक दो लेके आते हैं, तो मैं एकदम फिटिंग सिलती हूँ, मगर फिर भी हमको ज़्यादा उन लोग को पैसा लगता है कि हम ज़्यादा लेते हैं। वही बुटीक में जाते हैं, वही कभी ख़राब भी कर देता है, अच्छा नहीं सिलता है, कभी गला भागता है, कभी पीछे का भागता है, तो कभी बोलेंगे नहीं और 300 रुपया 400 दे के आएंगे। और वही ब्लाउज अगर हम अपने से पहनते हैं तो कहते हैं कि कितना अच्छा से सिलती है। तो भैया, आप लोग को तो बुटीक वाला ज़्यादा पसंद आता है। हम ही अभी शादी में जाने वाले हैं, तो लड़की के लिए एक ब्लाउज सिलवाई हूँ, लहंगे का है। उसी को मैं, हाँ, 500 रुपया मैं दर्जी को दी हूँ और सिंपल सिलाई है, कुछ है नहीं। उसको डिजाइन देने के लिए बोले थे और पीछे डिजाइन बोले थे, आगे मतलब आजकल चून पफ वाला जो ब्लाउज चला है, तो उस फुल आस्तीन वाला सिलवाने के लिए बोले थे, तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी 500 रुपया लिया। सिर्फ अपने बेटी के जीत पे हम उसको दिए थे, क्योंकि वो नहीं कह रही थी कि तुम मेरा ब्लाउज नहीं सिलो, और उसको बात से मना कर रहे थे कि देखो बेटा, अच्छा नहीं सिलाई करता है, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो कहे नहीं मम्मी, हम बाहर सिलाएंगे। तो हम सोचे कि चलो भाई, उसकी बात माननी भी ज़रूरी है, नहीं मानते तो मुँह थोड़ा सा छोटा कर लेती है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर भी उसके जीत पर हम दे दिया, बिल्कुल गंदा ब्लाउज सिल दिया है। और तब हम खुद उसको 500 रुपया दिए हैं, नहीं मान रहा था। तब सोचिए कि जब मैं सिलती हूँ तो खुद 500 रुपया दी हूँ, तो इन लोग को कहाँ से 200 150 में सिल देगा? आप ही बताइए, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ अब 100 रुपया 50 रुपया में सिलाई होता है। अगर कोई काम हम करना शुरू किए हैं तो उन लोग को बहुत, मेरे अगल बगल कॉलोनी में जितने लोग हैं सबको खटकता है। और बहुत ऐसे औरतें हैं कि जो पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, तो हमको नहीं लगता है। करते रहो भाई, पीठ पीछे तो आदमी भगवान के भी गाली देता है। तो हम तो आम इंसान हैं। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मैं गलत कह रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से आज यहाँ तक आई हूँ। जो मैं इतने मुश्किल से अपने बच्चों को पाली हूँ कि मैं ही जानती हूँ, अगर मैं बताऊँगी तो आप लोग को आंखें भर आएगी। पर हम अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। एक समय आएगा तो ज़रूर आप लोग को बताएंगे। तो इसी वजह से हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और कभी वो चीज़ कमी होने नहीं देते हैं। इसलिए हम आज भी, मेरा मन नहीं करता है सिलाई उलाई करने का, जिससे थोड़ा थकावट हो जाती है, घर का काम रहता है, फिर बहुत सारे। पर मैं सिर्फ अपने मजबूरी में करती हूँ कि थोड़ा सा हाथ में अगर आ जाएगा तो अपने बच्चों को कुछ, अगर कब मांग दे पता नहीं चलता है। क्योंकि हम तो माँ हूँ ना, माँ तो 10 रुपया का 1 रुपया भी बच्चों मांगो तो कहीं से ला के देना पड़ता है। आप लोग तो समझ ही सकते होंगे कि एक औरत अगर गृहस्थी वाली होती, हाउसवाइफ होती है, तो उसकी कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम अपना सब कुछ ले के यहाँ तक आई हूँ, तो सबको बहुत खटकता है, बहुत खटकता है कि मैं कैसे कर लेती हूँ, चाहे हमको कैसे आता है। और चलिए आपको दिखाते हैं ब्लाउज कैसा सिला है। ये इसका आगे का है। ये मैं पफ वाली बनाने के लिए बोले थे, यहाँ भी चून यहाँ भी चून, पर ये चून नहीं दिया, सिर्फ बॉर्डर बना दिया है इसका। इसी में खाली सिर्फ यहाँ चून दिया, ये ख़राब कर दिया। थोड़ा सा और लंबा, 5 इंची लंबा बनाने के लिए बोले थे, तो भी ये गड़बड़ कर दिया। और ये इसमें कोई डिजाइन नहीं दिया है, सिर्फ पाइपिंग बना दिया है। और फिर इधर भी चरखूट गला दे दिया, एकदम देहाती मती लग रहा है। तो वो बहुत गुस्सा हो रही थी कि बहुत गंदा लग रहा है। और क्या कहते हैं, तो इसमें डिजाइन बोले थे, मटका साइड डिजाइन बोले थे, सिंपल सा, ज़्यादा नहीं। हम कहीं मटका साइड डिजाइन दे देंगे तो उसमें पाइपिंग लग जाएगा तो खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बच्ची है उसको। और वो यहाँ भी पट्टा वाला पफ वाला बनाने के लिए बोले थे। अब इसी का समझिए कि हम 500 रुपया दिए हैं सिर्फ सिंपल ब्लाउज का। इसमें क्या है? और ऐसा ब्लाउज तो आप लोग देखते होंगे, हम रोज़ पहनते हैं, क्योंकि मैं खुद सिलती हूँ। मेरा ब्लाउज भी आप लोग देखते हैं, खुद हम सिलते हैं। तो इसी से आदमी को समझ में आता है कि कितना मेहनत है। एक ब्लाउज आज देखिए, कल से मैं सिल रही हूँ, आधा दिन सिली फिर रख दी, अभी बाजू नहीं लगाई हूँ, उसको भी मैं दिखाऊंगी। हम प्लेन ब्लाउज ज़्यादा पहनते हैं, हम डिजाइन नहीं डालते हैं। ऐसे कितने ब्लाउज में डिजाइन डाले हैं,
पर उतना हैवी डिजाइन नहीं डालती हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम सिंपल सा मुझे आता है पर बनाती नहीं। अब लहंगे का ब्लाउज में हम 300 अगर 400 लेते हैं तो वो सबको बहुत लगता है कि इतना लेती है तो बहुत ज़्यादा लेती है, तो हम इसीलिए बहुत कम कर दिए हैं सिलाई करना। हम कहीं जिसको भैया अच्छा नहीं लगता है तो आप जाइए बुटीक में सिलाइए, और जिसको अच्छा लगता है वो मेरे पास सिलाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई। यहाँ से 10 कदम बाद ही बुटीक है, रोड पे ऐसा तो है नहीं कि दूर है। तो सब मेरा ब्लाउज देखते हैं तो सबको लगता है कि भाई अच्छा है। बहुत लोग ऐसे बोले हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, तो आप थोड़ा कम कर दी हूँ। अब ऐसे मुझे काम इतना रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता। अभी देखिए 1 बज गया है, जो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, अभी मैं लंच बना कर आई हूँ और चावल अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि लल्ला मेरी आती है 2-2:30 बजे, तो अभी जाऊँगी दाल बना के सब्ज़ी बना के आई हूँ। तो आज बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ। कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रहा था, सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है सवेरे नाश्ता का। उसको टिफ़िन में आज सूजी और प्याज का चिल्ला बना के दी हूँ, जो उसको काफ़ी पसंद है, तो उसको आज वही दी हूँ। मम्मी को रोटी बना के दी हूँ। तो यही सब में समझिए पूरा दिन मेरा निकल जाता है, रोज़ का काम है। तो क्या कहूँ, आज का यही इतना ही ब्लॉग है। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गलत कर रही हूँ और क्या सही कह रही हूँ। आप लोग भी ब्लाउज सिलाते होंगे, पहनते होंगे, तो पता चलता होगा कितना रेट कहाँ कैसा है। पर यहाँ वाराणसी में शहर में जाइए तो 500, 800, 1000 लहंगे का सिलाई है, 2000। और यही लंका से भिखारीपुर चितईपुर आइए तो वहाँ भी 500 से ऊपर का ही सिलाई है। और अगर मैं घर में सिलती हूँ तो 100 रुपया 50 रुपया बोलते हैं कि सिलाई में हम सिलाते हैं। तो भैया अगर यही मैं अगर किराए पे सिलती तो मुझे अच्छा खासा मिल जाता, 500-600 मिल जाता। वही अगर मैं घर में अगर बुटीक से अच्छा ब्लाउज सिलती हूँ तो उसमें आपको 250-200 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यही चाहते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितना मिलना चाहिए कितना नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।